जब भी मेरा 7 दिन में आधा किलो के करीब वजन कम हो रहा होगा। और अगर मैं खाने में भी 500 कम कर लूँ प्लस एक्सरसाइज और वॉक भी कर लूँ तो फिर मेरा 7 दिन में 1 किलो भी कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? जब आप प्रोटीन खाते हैं ना, आप चिकन, फिश या दालें या कोई ऐसी प्रोटीन वाली चीज खाते हैं, उसका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है। उसको बर्न करने के लिए बॉडी को भी कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, मतलब उसको सिर्फ हजम करने के लिए भी जिस्म को ज्यादा काम करना पड़ता है, मैदे को ज्यादा काम करना पड़ता है फैट के मुकाबले में। सही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए वेट लॉस की बहुत सारी वीडियोस बनाई, कभी कोई डाइट बताई, कभी कोई टी बताई, कभी कोई फॉर्मूला बताया वेट कम करने का, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली एक जो ये सिंपल सवाल है ना, हाउ टू लूज वेट, वेट कम कैसे होता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक तरीकेकार है, किस तरह से वेट कम होता है, किस तरह से वेट कम नहीं होता। समझे, मैं आज आपको खुद को वेट लॉस का टीचर बना दूंगा, जिसके बाद आप बहुत आराम से अपना भी वेट कम कर सकते हैं, किसी और को भी गाइड कर सकते हैं। बेसिकली समझे, देखिए ये एक वो सवाल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल है, हाउ टू लूज वेट। ठीक है। और अक्सर लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही होती है सबसे ज्यादा, कि हमने अगले साल आ गया है, हमें वेट कम करना है। ठीक है। तो आज इस सवाल का जवाब हम साइंस से लेने वाले हैं कि ये होता क्या है। कोई अपनी फक्की बेच रहा होता है, कोई अपनी चाय बेच रहा होता है, मैं माचा टी के बारे में नहीं कह रहा, वो वाकई काम करती है, बाद में बात करेंगे उस पर। कोई अपनी कोई और चीज बेच रहा होता है, कोई बड़ी सी कंपनी आती है और बहुत सारे पैसे लगा के एक दवा बनाती है, उसकी लेबलिंग करती है, बड़े बड़े स्टार से प्रमोशन करा लेती है, और मेरी वीडियो के पहले भी ऐड आ रहे होते हैं, बहुत सारे ऐड आ रहे होते हैं। वो काम करे ना करे, कतन इस पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो स्टार्स को पैसे देके उनसे बहुत सारा झूठ बुलवा लेते हैं, सेलिब्रिटीज को पैसे देके, यूट्यूबर्स को पैसे देके, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके झूठ बुलवा लेते हैं कि जी हमने ये खाया, इसकी वजह से वजन कम हुआ। जबकि वजन उसकी वजह से कम नहीं हुआ, वजन जिस हरकतों की वजह से कम हुआ, वो मैं आज आपको पूरी की पूरी खोल के आराम से सब आपके सामने बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला दुनिया का, कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न करना। ठीक है। अब ये कैलोरी क्या भला है, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, वैसे तो कैलोरी की डेफिनेशन ये है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉईल कर दिया जाए तो ये एक कैलोरी कहलाती है। ठीक है। लेकिन कैलोरी कहते हैं आपके, ये कैलोरी यूनिट यूज होता है आपके फूड की एनर्जी को मेजर करने के लिए। क्या आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें कितनी एनर्जी कैलोरी में मेजर की जाएगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? रोटी, चावल, सब्जियां, फल, तो उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज मिलती है। इसी तरीके से अगर आप प्रोटीन खा रहे हो जैसे कि चिकन, फिश, दालें, तो उसके अंदर आपको 1 ग्राम में उसमें भी 4 कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन अगर आप फैट खा रहे हो जैसे कि ऑयल, जैसे कि चीज, बटर, कोई भी फैट, तो उसमें आपको 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, हर इंसान का BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग होता है। उसकी बॉडी का पूरा प्रोसेस करने का तरीका जो है, उसकी हाइट, वेट, एज, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको दिन में जिंदगी गुजारने के लिए एवरेज कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर आप वो खाना बंद कर दोगे, जाहिर सी बात है इंसान ने वक्त के साथ मर जाना है, लेकिन वो खाना कितना उसको चाहिए। ठीक है। अगर उससे ज्यादा आएगा तो बॉडी पे फैट बढ़ेगा, उससे कम आएगा तो बढ़ा हुआ फैट जो है बॉडी उसको भी एनर्जी के तौर पर, काम के तौर पर यूटिलाइज करेगी और वो फैट कम होगा। इतनी सिंपल सी साइंस है वेट लॉस। सही है। कम खाओगे वेट कम होगा, ज्यादा खाओगे वेट बढ़ेगा। आपने अपने मुंह पे ताला लगाना है। किस चीज का ताला लगाना है? एतदाल पसंदीदा। ठीक है। अब मेरी बात समझिए, मिसाल के तौर पे अगर एक मेरी बॉडी है, मेरी जो भी हाइट है, वेट है, एज है, उसके हिसाब से अगर मेरी कैलोरी की डेली की रिक्वायरमेंट 1800 है ना, या 1900 है, या 2000 है, अगर मैं 2500 खाऊंगा, डेली की 500 कैलोरीज ज्यादा ले रहा हूं, तो हर 7 दिन में 1 पाउंड यानी कि आधा किलो मेरा वेट बढ़ेगा। सही है। सिंपल बता रहा हूं, जिन लोगों ने वेट बढ़ाना है खुश हो जाओ, लेकिन अच्छा खाओ, ज्यादा ऑयल वाली चीजें ना खाओ, वरना दिल में भी चर्बी चढ़ती है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे 1800 या 2000 कैलोरीज लेनी है और अगर मैं 1500 कैलोरीज पे आ जाऊंगा, तो हर 7 दिन में मैं आधा किलो वजन कम करूंगा, आधा किलो से ज्यादा भी कर सकता हूँ। बाकी चीजों पे भी इफेक्ट है। ये सिर्फ खाने और खाना हजम होने और एनर्जी की कंजम्पशन बता रहा हूँ। अब इसमें आ जाता है कैलोरी बर्न करना। हम कैलोरी बर्न भी तो कर रहे होते हैं। अगर 1500 कैलोरी हम ले रहे हैं तो ये हमारी बेसिक डे की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारा ब्लड फंक्शन, हमारे ऑर्गन्स, हमारा दिमाग, हमारा हल्का फुल्का चलना फिरना एवरेज है। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा एक्टिविटी करने लगे तो वो एक्टिविटी कैलोरी बर्न करती है। मिसाल के तौर पर मैं 40 मिनट वॉक करने लगूँ तो उसमें भी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होंगी। तो वो जो मुझे 500 में कम कर रहा था ना, अगर मैं खाने में 500 कम ना करूं, लेकिन अगर मैं इतनी एक्सरसाइज या वॉक कर लूं, जब भी मेरा 7 दिन में आधा किलो के करीब वजन कम हो रहा होगा, और अगर मैं खाने में भी 500 कम कर लूं प्लस एक्सरसाइज और वॉक भी कर लूं, तो फिर मेरा 7 दिन में 1 किलो भी कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? 1.5 किलो भी हो सकता है। तो कैलोरी इनटेक वर्सेस कैलोरी यूज्ड प्लस कैलोरीज बर्न, ये है आपका वेट लॉस का फॉर्मूला। कैलोरी इनटेक इतना होना चाहिए आपका कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरी यूज करे और बर्न करे, उससे आपको कैलोरी डेफिसिट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपका एवरेज कैलोरी अगर 2000 है तो आपको 1200 पे जाना है। 300 आप एक्सरसाइज से कम कर लो, 500 आप खाने में कम कर दो, ऐसे वजन कम होगा। ऐसे
सिंपल है, कोई दवाई शवाएं इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, माचा ग्रीन टी हो गई या चिया सीड हो गया, या जो लोग ऐसी कोई चीज़ बोलते हैं वेट लॉस के लिए, हल्दी मिसाल के तौर पे हल्दी भी आपका वेट कम करती है। ये चीज़ें क्या करती है, ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस के मजमूए को अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर आप माचा टी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शंस तेज हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब आप प्रोटीन खाते हैं ना, आप चिकन फिश या दालें या कोई ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, उसका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसको बर्न करने के लिए बॉडी को भी कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, मतलब उसको सिर्फ हजम करने के लिए भी जिस्म को ज़्यादा काम करना पड़ता है, मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है फैट के मुकाबले में। सही है, तो प्रोटीन जब इसलिए कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट से वेट जल्दी कम होता है। जब आप सुबह नाश्ते में प्रोटीन खाते हैं, आपको आने वाले खानों में भूख नहीं लगती। सही है, सुबह नाश्ते में अगर आप वाइट ब्रेड खाते हैं, आपको फ़ौरन से भूख लग जाती है। तो बेसिकली वेट लॉस की साइंस क्या है, अच्छा खाओ, कम खाओ, वक्त पर खाओ। ये तीन चीज़ें मान लोगे ना, अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। हाई प्रोटीन डाइट करो, लो कार्ब डाइट करो, ठीक है, चीनी का इस्तेमाल कम कर दो और एक्सरसाइज बढ़ा दो, एक्टिविटी बढ़ा दो, देखो आपका वेट कितनी तेज़ी से कम होता है। वीडियो अगर पसंद आई तो टेंशन लिए बगैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको बेसिक साइंस समझाई है। जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वेट लॉस की, डाइट की, एक्सरसाइज की आपको बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी और आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अपने डाइट प्लान्स भी होते हैं, मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, बेसिकली ISS है, USS है। आप चाहें तो मेरा डाइट प्लान भी बाय कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, उस पर रब्ता कीजिए। अपनी एज, वेट, हाइट, कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो भेजिए, मैं आपको आपकी बॉडी के मुताबिक आइडियल वेट बता दूंगा फ्री में आप व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके बाद जब आपको कोई चीज़ लेनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, आपका वजन कम होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।